नमस्कार। मेन पूजा। आज मैं आपके साथ एक ऐसा नया विचार शेयर करने वाली हूँ जो न सिर्फ आपको प्रेरणा देगा बल्कि आपकी सोच को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। तो चलिए। तैयार हो जाइए एक नए सफर पर जो आपके विचरण और जीवन में नए रंग भर देगा। लगभग 4 लाख साल पहले मानव परिवार में एक नया सदस्य आया। ये थे होमो सेपियंस, हमारे पूर्वज। अफ्रीका इनका जन्म स्थान था। ये शुरुआती मानव हम जैसे ही दिखते थे। इनके पास भी वही बुद्धिमत्ता और सीधे चलने की क्षमता थी। हालांकि उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। उस समय दुनिया एक अलग जगह थी। हिमयुग ने धरती को जकड़ रखा था। विशाल घास के मैदान और जंगल जमीन पर फैले हुए थे। जीवित रहने के लिए होमो सेपियंस को संसाधन पूर्ण होना पड़ता था। इस प्राचीन दुनिया में वे अकेले नहीं थे। होमोसेपियंस के साथ साथ अन्य मानव प्रजातियां भी मौजूद थीं। ये प्रजातियां हमारे पूर्वजों की तरह ही जटिल और विविध थीं। एक समूह होमो इरेक्टस का था जो पहले ही पूरे एशिया में फैल चुका था। होमो इरेक्टस ने अपने समय में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं, जिनमें उपकरणों का निर्माण और आग का उपयोग शामिल था। दूसरा निएंडरथल का था, जो यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहने वाले मजबूत और गठीले शरीर वाले मानव थे। निएंडरथल ने ठंडे मौसम में जीवित रहने के लिए विशेष तकनीकों का विकास किया था। ये अलग अलग मानव समूह आपस में बातचीत करते थे और कभी-कभी आपस में संबंध भी बनाते थे। इन संबंधों के परिणाम स्वरूप विभिन्न मानव प्रजातियों के बीच आनुवंशिक आदान प्रदान हुआ, जिसने हमारी वर्तमान मानवता को आकार दिया। प्रत्येक समूह का अपने वातावरण के अनुसार अनोखा अनुकूलन था। कुछ समूहों ने ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए मोटी खाल और बालों का विकास किया, जबकि अन्य ने गर्म क्षेत्रों में हल्के और हवादार कपड़ों का उपयोग किया। उदाहरण के लिए होमो इरेक्टस ने एक शक्तिशाली उपकरण में महारत हासिल की, आग। आग ने उन्हें न केवल खाना पकाने में मदद की, बल्कि ठंड से बचने और शिकारियों से सुरक्षा भी प्रदान की। इससे उन्हें जीवित रहने के संघर्ष में बहुत बड़ा फायदा हुआ। आग के उपयोग ने होमो इरेक्टस को अन्य प्रजातियों पर एक महत्वपूर्ण बढ़त दी, जिससे वे अधिक समय तक जीवित रह सके और अपने ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। इसके अलावा विभिन्न मानव प्रजातियों ने अपने अपने उपकरण और तकनीकें विकसित कीं। इन उपकरणों ने उन्हें शिकार करने, भोजन इकट्ठा करने और अपने पर्यावरण के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद की। कुछ समूहों ने कला और संस्कृति में भी योगदान दिया। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना और संगीत के प्रारंभिक रूपों का विकास करना इन प्राचीन मानवों की रचनात्मकता का प्रमाण है। इन सभी प्रगति ने मानव समाजों को मजबूत किया और उन्हें एकजुट किया। सहयोग और सामूहिक प्रयासों ने इन प्राचीन मानवों को कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद की। आग के बिना एक दुनिया की कल्पना करो। न गर्मी, न पका हुआ खाना, न रात में शिकारियों से सुरक्षा। होमो इरेक्टस ने यह सब बदल दिया। हम नहीं जानते कि उन्होंने आग पर कब काबू पाना सीखा, लेकिन यह बहुत बड़ा बदलाव था। आग ने ठंडे मौसम में गर्मी प्रदान की। इसने उन्हें खाना पकाने की अनुमति दी, जिससे उसे पचाना आसान हो गया। और टिमटिमाती आग ने जंगली जानवरों को दूर रखा। आग पर यह महारत मानव विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। निएंडरथल लोगों को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण वातावरण का सामना करना पड़ा। हिमयुग उन्होंने अपने गठीले शरीर और छोटे अंगों के साथ ठंड के अनुकूल ढल लिया। निएंडरथल अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। वे भाले और पत्थर से बने औजारों का उपयोग करके बड़े जानवरों का शिकार करते थे। निएंडरथल सामाजिक प्राणी भी थे। वे समूहों में रहते थे और अपने बीमार और बुजुर्गों की देखभाल करते थे। सबूत बताते हैं कि उनके पास रीति रिवाज और मान्यताएं भी थीं, जो आध्यात्मिकता के शुरुआती रूपों की ओर इशारा करती हैं। भाग 5। होमोसेपियंस, सोचने वाला मानव। होमोसेपियंस के पास कुछ खास था, सोचने और नया करने की उल्लेखनीय क्षमता। यह क्षमता उन्हें अन्य प्रजातियों से अलग करती थी। वे केवल अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी सोचते थे। उनके विचारों ने उन्हें नई संभावनाओं की खोज करने के लिए प्रेरित किया। इसने उन्हें जटिल भाषा विकसित करने, कला बनाने और नए उपकरणों का आविष्कार करने की अनुमति दी। गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाना उनके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका था। उन्होंने पत्थरों और हड्डियों से औजार बनाए, जिससे उनका जीवन आसान हो गया। उन्होंने बड़े और अधिक जटिल सामाजिक ढांचे बनाना शुरू कर दिया। छोटे समूहों से लेकर बड़े समुदायों तक उन्होंने एक साथ रहना और काम करना सीखा।
यह सामाजिक संरचना उन्हें एक दूसरे के साथ सहयोग करने और संसाधनों को साझा करने में मदद करती थी। इस बौद्धिक लाभ ने होमो सेपियंस को अलग कर दिया। उनका मस्तिष्क अन्य प्रजातियों की तुलना में अधिक विकसित था, जिससे वे जटिल समस्याओं को हल कर सकते थे। उनकी नवाचार की क्षमता ने उन्हें नई तकनीकों और विधियों को विकसित करने में सक्षम बनाया। वे बेहतर ढंग से संवाद कर सकते थे, अधिक प्रभावी ढंग से योजना बना सकते थे और बदलते परिवेश के अनुसार अधिक तेजी से अनुकूलन कर सकते थे। उनकी संवाद क्षमता ने उन्हें विचारों और ज्ञान को साझा करने में मदद की, जिससे उनकी प्रगति और भी तेज हो गई। यह मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह समय था जब होमो सेपियंस ने अपनी बौद्धिक और सामाजिक क्षमताओं का पूरा उपयोग करना शुरू किया। उनके नवाचार और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें पृथ्वी पर सबसे प्रभावशाली प्रजाति बना दिया। भाग 6 रचनात्मकता का विस्फोट, भाषा, कला और रीति रिवाज। लगभग 40,000 साल पहले कुछ असाधारण हुआ। होमो सेपियंस अविश्वसनीय रचनात्मकता के दौर में प्रवेश कर गए। उन्होंने सुंदर गुफा चित्र बनाना, हड्डी और हाथी दांत से आकृतियां बनाना और वाद्य यंत्र बनाना शुरू कर दिया। यह कलात्मक विस्फोट बताता है कि होमो सेपियंस अमूर्त विचार और प्रतीकात्मक संचार विकसित कर रहे थे। वे अपने आसपास की दुनिया के बारे में विचारों से जूझ रहे थे, शायद शुरुआती धर्म भी बना रहे थे। भाग 7 कृषि क्रांति, इतिहास में एक मोड़। अधिकांश मानव इतिहास के लिए हम शिकारी थे। हम भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे और पौधे इकट्ठा करते थे। लेकिन लगभग 10,000 ईसा पूर्व कुछ अविश्वसनीय हुआ जिसने मानव इतिहास का रुख बदल दिया। कृषि क्रांति। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मनुष्यों ने पौधों की खेती और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि उन्हें अब भोजन की तलाश में भटकना नहीं पड़ता था। वे एक ही जगह पर बस सकते थे और अपना खाना खुद उगा सकते थे। भाग 8 शिकारी से किसान तक, जीवन का एक नया तरीका। कृषि में बदलाव बहुत बड़ा बदलाव था। इससे बसे हुए गांव, फिर कस्बे, फिर शहर बने। अधिक भोजन उपलब्ध होने से आबादी बढ़ी। लोगों के पास अलग अलग कौशल में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए अधिक समय था, जिससे शिल्प, व्यापार और नई तकनीकों का विकास हुआ। जीवन के इस नए तरीके ने चुनौतियां भी लाईं। जमीन और संसाधनों को लेकर संघर्ष बाज गया। सामाजिक पदानुक्रम उभरे। कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति थी। सभ्यता के बीज बोए गए। भाग 9 शुरुआती मानवों की विरासत। हमारी यात्रा जारी है। मानवता की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो लाखों वर्षों से चल रही है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे पूर्वजों की असाधारण उपलब्धियों और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत की याद दिलाती है। अफ्रीका में उन शुरुआती दिनों से होमो सेपियंस दुनिया भर में फैल गए। वे अनजान क्षेत्रों में चले गए, नए आवासों की खोज की और विभिन्न जलवायु और भूभागों के अनुकूल हो गए। ये प्रवास केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। उन्होंने अविश्वसनीय चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता, अनुकूलनशीलता और रचनात्मकता ने उन्हें फलने फूलने दिया। चाहे वह कठोर जलवायु परिस्थितियों का सामना करना हो या शिकार और भोजन इकट्ठा करने के नए तरीके खोजना हो, शुरुआती मानवों ने हर बाधा को पार किया। शुरुआती मानवों की कहानी मानव क्षमता की शक्ति का प्रमाण है। उनकी उपलब्धियां, जैसे कि आग की खोज, औजारों का निर्माण और भाषा का विकास, यह सब दर्शाता है कि मानव मस्तिष्क कितना सक्षम और अनुकूलनशील है। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर देखते हैं, हम उन शुरुआती अग्रदूतों की विरासत को अपने भीतर रखते हैं। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि हम भी महानता प्राप्त कर सकते हैं। हम उनके अनुभवों से सीखते हैं और उनकी उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, नया करते हैं और अपने आसपास की दुनिया की खोज करना कभी बंद नहीं करते हैं, तो हम अविश्वसनीय चीजें करने में सक्षम होते हैं। यह सहयोग और नवाचार की भावना ही है जो हमें आगे बढ़ाती है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। मानवता की यह यात्रा जारी है और हम सभी इसका हिस्सा हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और साइंस